फंक्शन में हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स डोमेन, पहले इंटरवल, दूसरा पढ़ना है स्टूडेंट्स डोमेन, फिर रेंज, गामा फंक्शन, और बीटा फंक्शन ना, ठीक है। ये 5 टॉपिक पर हम विचार करना है, किसमें, फंक्शन में। आप कहोगे सर 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सब नहीं पढ़ना है, बस हमें इंटरवल पढ़ना है। इंटरवल में आ जाएगा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। उसके बाद डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। बस ये 5 ही टॉपिक पे हमें विचार करना है फंक्शन में, फंक्शन कंप्लीट। और यहीं से आपको 2 से 3 मार्क्स नहीं है क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए। आप कहोगे सर नोट नहीं देते हैं, नोट यही है, फंक्शन लिखे 2 से 3 मार्क्स लिखे, ये सब उतार दो, नोट बन के तैयार। अब ये नहीं कि सर के हाथ वाला नोट चाहिए, ये मानसिकता खत्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, पहले क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। चलिए हेडिंग दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंटरवल का ना। इसमें अब ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का डिफिनीशन, किसको फंक्शन कहेंगे, ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है। इंटरवल पहला होता है स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल, या ओपन लिख सकते हो, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का स्टूडेंट सिंबल होता है इस तरह से, छोटी ब्रैकेट अथवा बड़ी ब्रैकेट ओपन करके इस तरह, ठीक है, ये सिंबल है। अगर किसी नंबर को दिखाना होगा ब्रैकेट के अंदर, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि A एंड B बिलोंग्स टू R, रियल नंबर का सदस्य है। अगर A और B हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई नंबर है, मानिए A और B हमारे पास एक नंबर है जो R का सदस्य है, मतलब इसका मतलब A और B क्या है, रियल नंबर है। तो इसको दिखाना है तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको ऑप्शन में रहेगा, बस सिंबल पहले देख लीजिए, तब आपको हम सिखाएंगे किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। B 2 नंबर में क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल स्टूडेंट ऐसे होता है, एक ही इसका सिंबल है इस तरह से, बंद कमरे में चाबी गुम हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स ओपन क्लोज इंटरवल, इसका जो स्टूडेंट्स पहले ओपन लिखा है बाद में क्लोज लिखा है, तो इसका क्या होगा जानते हैं, पहले ओपन का सिंबल ऐसे और फिर क्लोज का इस तरह। अथवा इस ओपन को देखो हम क्या लिखें, इधर मुंह घुमा के, ये तो ऑलरेडी पहले से है, ये है। इधर दाएं तरफ वाला जो है ना क्लोज का सिंबल है, ये भी क्लोज का है। ये कहोगे ये क्लोज नहीं, ये ओपन है, क्यों, क्योंकि बाएं तरफ है ना, बाएं तरफ जब उधर मुंह घुमा ले तब क्लोज बनता है। तो ओपन ऐसे होना चाहिए या फिर इस तरह घुमा के जो लिखे। तो ओपन इंटरवल समझे, क्लोज इंटरवल समझे, और यहाँ पे ओपन क्लोज। लास्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल। अब देखिए इसका क्या होता है सिंबल स्टूडेंट, पहले क्लोज है तो इसका मतलब है यहाँ पे इस तरह होगा, और ओपन है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, अथवा ये तो क्लोज है और ओपन का मुंह घुमा देंगे इस तरह से, ऐसे ये ओपन हो गया। तो ये 4 इंटरवल हम लोग को पढ़ना है, एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन इंटरवल। अब तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि इसका सिंबल कैसे होता है, अब यहाँ से क्वेश्चन किस रूप में आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने इंटरवल से, ये जो इंटरवल मैं स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे, यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने दिया,
पहला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे इस टाइप का, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इसको इंटरवल जो सिंबल है उसमें लिखे। क्या है यहाँ पे, एक्स सच डेट, ऐसे जो लिखा है एक्स, ये एक्स बीच में जो बिंदु है दो गो, इसको रेशियो नहीं सच डेट पढ़ते हैं। और ये जो है ये इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी सदस्य है किसका, आर मतलब रियल नंबर का। ये किसी का भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, यहाँ पे रियल नंबर का ये सदस्य है। ठीक है, कहता है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ -5 लेस देन एक्स लेस देन 7। ध्यान दीजिएगा, नोट में कहीं पे लिख लीजिए पहले। अगर कहीं पे लिखा है लेस देन तो इसका मतलब है ये ओपन है। अगर कहीं पे लिखा है ये लेस देन, ये देखो लेस देन या ग्रेटर देन, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है सिर्फ और करके लिख देता हूँ, लेस देन अथवा ग्रेटर देन तो ओपन सिंबल होगा। अगर कहीं पे लिखा है लेस देन इक्वल अथवा ग्रेटर देन इक्वल तो वहाँ पे स्टूडेंट क्लोज सिंबल होगा। नोट में करके लिख लीजिएगा। कहीं पे अगर लेस देन या ग्रेटर देन है तो वहाँ पे ओपन सिंबल देंगे, कहीं पे अगर लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल है तो वहाँ पे हम ये क्लोज वाला सिंबल देंगे। ठीक है, अब यहीं से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए नोट नंबर को, जो नोट मैंने लिखाया ये। अब देखिए पहला क्वेश्चन का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या यहाँ पर है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो आर का सदस्य ही है, -5 और यहाँ पे 7 है। अब देखो एक्स क्या है, 5 से बड़ा है, -5 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो दोनों के बीच में लेस देन का सिंबल है, तो डायरेक्ट इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ओपन -5 7, अथवा इसको ऐसे सिंबल दीजिए -5 और 7, इसको ऐसे घुमा दीजिए। बात समझ में आया, देख रहे हो ना, यहाँ लेस देन यहाँ भी लेस देन में क्या किया तो ओपन सिंबल देना है, तो -5 और 7 क्या है ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल। लेकिन ये वाला सिंबल दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। चलिए 2 नंबर, यहाँ पे देखिए क्या है क्लॉज, और यहाँ भी क्लॉज है क्योंकि लेस देन इक्वल है, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स 0,10, इसका 2 सिंबल नहीं होगा। तीसरा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहा है लेस देन है, 8 क्या है लेस देन इक्वल है, तो यहाँ लेस देन वाला में ओपन और इस वाला में क्लोज देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ओपन -4,8, लेकिन यहाँ पे क्लोज देंगे इसे। अथवा इसका 2 सिंबल होगा, ब्रैकेट को इधर मुंह घुमा देंगे ये वाला ओपन का, तो -4 और ये तो 8 क्लोज तो है ही। आए समझ में। और लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, इसका जो स्टूडेंट सिंबल होगा देखो क्लोज भी है यहाँ ओपन है, तो क्लोज में इसको भरेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -3,2 इस तरह से। अथवा इसको लिखेंगे -3,2, इधर मुंह घुमा देंगे ये खुला हुआ है। तो हमने 4 क्वेश्चन दे के सॉल्व किया। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, डाटा भले चेंज रहेगा लेकिन इसी तरह से पॉइंट रहेगा, तो आप इसे इंटरवल में ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है इंटरवल से रिलेटेड। एक इस तरह से रहेगा, आपको इंटरवल में इस ब्रैकेट के रूप में लिखना रहेगा। दूसरा आपका इंटरवल में क्वेश्चन रहेगा, आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो बन ही गया। आगे मैं क्या बताऊँ क्वेश्चन नंबर 2 को, काहे कि जब ऐसा रहेगा, इस दोनों में से कोई एक रहेगा तो आप ऐसा लिख दोगे। मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ, छोड़ेंगे नहीं, टेंशन नहीं लीजिए आप। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये इंटरवल फॉर्म में दिया है, आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले बिल्डर फॉर्म में था, उसको हमने इंटरवल में लिख के दिखाया आपको। अब देखिए इंटरवल में दिया गया क्वेश्चन है, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है -2 से 5। पहला सिंबल देखिए क्या है क्लोज है, उसके बाद क्या है ओपन है। तो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से देंगे मंझली ब्रैकेट, लिखेंगे x बिलोंग्स टू x सच दैट x
बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे कोमा दे के पहले क्या है -2 देंगे। लेकिन क्लॉज है तो क्लॉज वाला का सिंबल क्या होता है, इस तरह से। फिर यहाँ पे एक्स, इधर क्या है लेस देन, अच्छा ओपन ब्रैकेट तो लेस देन 5 ऑप्शन में रहेगा, इसी तरह से करके तो टिक लगा दोगे। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर बी, ओपन ब्रैकेट -5 से 0 यहाँ पे क्लॉज। इसका देखो बाबू क्या होगा, मंझली ब्रैकेट यहाँ पर देंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा -5 है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे -5। यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन का सिंबल देंगे, और यहाँ पे एक्स। फिर देखो यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से लेस देन इक्वल 0, फिर मंझली ब्रैकेट बंद। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी तो ऑलरेडी यहाँ है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ क्लॉज है तो लिखेंगे मंझली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे स्टूडेंट 1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लॉज है तो क्लॉज के लिए सिंबल ये होता है। डी के लिए देखिए, डी में क्या दिया गया है, यहाँ है 2 और 9, तो इसका होगा बाबू मंझली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा, यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखो ओपन ब्रैकेट है तो लेस देन एक्स लेस देन 9 हो गया। इसी को कहते हैं बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो अब इसका प्रैक्टिस करोगे, हम आपको नोट देंगे तो उस नोट में क्या करेंगे, फंक्शन लिख के ये जो पांचों टॉपिक पढ़ाऊंगा ना इसका क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे इस फॉर्म में लिखिए, बस डाटा चेंज कर दूंगा, आप अपना लिख लोगे और मिला लोगे कि आप गलती किए हो कि सही किए हो। इसी रूप में बस क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहोगे सर इतना ईजी तो रहेगा ही, क्या दिक्कत है। अब 5 टॉपिक है, आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे 5 टॉपिक दे रहा हूँ तो किसी 2 को तो गायब करेगा, अब किसको गायब करेगा, लेकिन इस 4-5 में से एक तो रहेगा ही। और रेंज और डोमेन में से अगर दोनों पूछ दिया तो 3 क्वेश्चन हो गया, इंटरवल हटा देगा। अगर डोमेन और रेंज दोनों पूछ दिया और इसमें से कोई एक पूछ लिया तो 3 क्वेश्चन हो गया ना, तब यहाँ से इंटरवल को गायब कर देगा। लेकिन इस दोनों में से अगर कोई एक पूछा तो इंटरवल रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा निश्चित, 4-5 में से एक क्वेश्चन, डोमेन रेंज में से एक क्वेश्चन। अगर इसमें से दोनों पूछ दिया तो इंटरवल को ख़त्म कर देगा। अगर इसमें से कोई एक पूछेगा तो इंटरवल रहेगा 100%। इसे ध्यान दीजिएगा, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, सारा चीज़ पढ़ाएंगे। नोट कर लीजिए अच्छे से।